हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स चैप्टर देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। इसका पहला टॉपिक है फ्लूइड। हम लोग ये समझेंगे कि फ्लूइड किसे कहते हैं। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। द substances which can flow are called fluid। क्या कहा हमने? द substances which can flow are called fluid। मतलब जो सब्सटेंस फ्लो कर सकते हैं, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द फ्लूइड। ठीक है, फ्लो करने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ट्यूब से लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, गैस फ्लो कर सकता है, पाइपलाइन से गैस फ्लो करता है। ठीक है, सॉलिड तो कभी फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो इस कैटेगरी में कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे? वन इज द लिक्विड एंड द सेकेंड वन इज द गैस। ओके, सो लिक्विड and gases are fluid। ओके, तो फ्लूइड में हम किसको लेंगे? लिक्विड्स को और गैसेस को। ठीक है ना, बट इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली किसके बारे में? लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इस चैप्टर के अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है ध्यान दीजिए। वैसे भी आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं छोटे क्लास में, क्लास 10th वगैरह में, 8 में, 9 में, सब में पढ़ा हुआ आपने। डेंसिटी क्या? बेसिकली ये किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव क्लोजनेस को मेजर करता है। अगर किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास में हैं तो हम कहेंगे कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, रिलेटिवली अदर सब्सटेंस। ओके, दैट इज डेंसिटी मेजर्स द relative closeness of molecule of substance। क्लियर? डेंसिटी बेसिकली किसको मेजर करता है? रिलेटिव क्लोजनेस को मेजर करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर अगर यहां लूं, सपोज करिए वी हैव टू सब्सटेंसेस, this is substance A and this is substance B। ठीक है, दिस इज सब्सटेंस बी। आप ए और बी में क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्सटेंस ए में मॉलिक्यूल के का सेपरेशन ज्यादा है, यानी क्लोजनेस कम है, और सब्सटेंस बी में क्लोजनेस ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल का सेपरेशन कम है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं। ठीक है, और ए में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बी की डेंसिटी ए के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ठीक है, दैट इज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू closeness of molecules। ठीक है, क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, इसको हम लोग डेंसिटी को मेजर किस तरीके से करेंगे? सिंपल सा है, अगर हम इस तरीके से डिस्कस करें कि इक्वल वॉल्यूम में, सपोज ए और बी के ये वॉल्यूम सेम है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, सेम वॉल्यूम है। जब दोनों का वॉल्यूम ज्यादा है
दोनों का वॉल्यूम सेम है तो मास किसका ज्यादा होगा? मास उसका ज्यादा होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स मोर क्लोजर है, तो इसका मास ज्यादा होगा और इसका मास कम होगा। तो आप देख रहे हैं कि सेम वॉल्यूम में जिसमें मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। यानी इक्वल वॉल्यूम रखते हुए जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कौन सा वॉल्यूम रख करके स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकालते हैं? यूनिट वॉल्यूम पर, ठीक है। यानी अगर हम दो सब्सटेंस लेते हैं यूनिट वॉल्यूम का और यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सो वी कैन मेजर द डेंसिटी बाय मास इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो density can be measured by, it is measured by mass per unit volume, okay, it is measured by the mass per unit volume, clear है। so definition के अकॉर्डिंग हम लोग क्या आ जाएगा, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो रो विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्लियर है। यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका अगर एसआई यूनिट देखते हैं आप, एसआई यूनिट तो क्या आएगा, मास का केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस यूनिट देखते हैं आप इसका, सीजीएस यूनिट तो क्या आएगा, केजी की जगह पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। सो दिस इज द डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई भी गिवन मटेरियल है, सपोज आयरन है हमारे पास, तो आयरन का जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक फिक्स सेपरेशन पर अरेंज होंगे, ठीक, थ्रू आउट द वॉल्यूम, क्लियर है। तो उसकी डेंसिटी जो भी होगी वो वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी आयरन की डेंसिटी। अब यहाँ पर रो इक्वल टू फॉर्मूले में आप देख रहे हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इस फॉर्मूले को देख के आप कभी भी एक चीज मत अंदाजा लगाइएगा, जैसे कोई ये नहीं कह सकते हैं आप कि मास डेंसिटी मास पर डिपेंड करता है या डेंसिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। क्या होगा, अगर आप वॉल्यूम ज्यादा लेंगे तो मास भी बढ़ जाएगा, ठीक, या ज्यादा मास लेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, रेशियो उनका फिक्स्ड आएगा। यानी किसी गिवन मटेरियल के लिए मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो भी नॉन मटेरियल्स होते हैं, ठीक, तो उसकी डेंसिटी जो भी होगी वो फिक्स होगी, क्लियर है। तो यानी डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल, क्लियर है। अब देखिए डेंसिटी का अगर हम इसमें वैल्यू लिखें, इसके लिए डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी होती है कितनी, 1 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, 1 into 10 power 3 kg पर मीटर क्यूब। चाहे तो आप इसको सीजीएस में लिखें, तो ये सीजीएस में अगर वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे देन यू विल गेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। और अगर यहीं पर अगर आप लिखना चाहें डेंसिटी ऑफ मर्करी, क्योंकि आगे यूज में आएगा इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ Hg मर्करी दैट इज इक्वल टू 13.6 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, क्लियर। और अगर इस डेटा को भी आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो क्या आएगा आपका आंसर, डेंसिटी ऑफ Hg विल बी इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। तो ये हो गया डेंसिटी। बेसिकली डेंसिटी में एक ही लाइन याद रखना है आपको, क्या है, डेंसिटी मेजर्स द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। और आप न्यूमेरिकली डेफिनेशन देना चाहते हैं तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी बेसिकली हम कहते हैं कि डेंसिटी को मेजर करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से, क्लियर है। ये हो गया फ्लूइड डेंसिटी। नाउ एक चीज और मैं बोल दूंगा, फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब
इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। ठीक, यानी जो भी फ्लूइड कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो उसकी प्रॉपर्टीज को जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग डील करते हैं उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। क्लियर है? चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। एक काम करिए, आप पॉज करके वीडियो को नोट्स बनाते रहिए, 1 बाय 1 टॉपिक को नोट्स लिखते रहिए ताकि आपको बाद में समझने के लिए काम करेगा। बार बार आपको वीडियोस को पीछे जाकर के देखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ओके, मूव ऑन। किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी भी कहते हैं। इस डेंसिटी को एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव वर्ड आते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस डेंसिटी, है ना। तो बेसिक यानी किसी के रिस्पेक्ट में। तो होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है? किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी का मतलब उस सब्सटेंस की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है? यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए substance is the density of substance with respect to density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? Relative density of a substance is the density of substance with respect to density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो अगर यहां से हम फॉर्मूला बनाए तो क्या आएगा रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? डेंसिटी ऑफ, ऐसे लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? ये हो गया किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, यानी आप यहां से सिंबॉलिकली इसको लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? अब सुनिए, यहां पर ध्यान दीजिए। बेसिकली ये चीज हमको क्या बताएगा? ये बताएगा कि कोई भी सब्सटेंस वाटर के रिस्पेक्ट में कितना भारी है। ठीक, जैसे अगर सपोज करिए कि किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 4 है। रिलेटिव डेंसिटी 4 होने का मतलब क्या हुआ कि अगर उस सब्सटेंस का और वाटर का इक्वल वॉल्यूम लिया जाए तो सब्सटेंस का जो वेट होगा वाटर के 4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ये बताता है कि वाटर के रिस्पेक्ट में कितना भारी होगा वो ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? चलिए यहाँ एक और भी चीज समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट के बारे में। ठीक, ये ऊपर न्यूमरेटर की डेंसिटी है, डिनोमिनेटर इज आल्सो डेंसिटी, तो इनका कैंसिल हो जाएगा यूनिट, सो इट इज यूनिटलेस। क्लियर है? इट इज
यूनिटलेस। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए एक बात और समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर नोट करिए। If we put rho W in CGS, rho W in CGS, तो rho W की वैल्यू CGS में कितनी होती है? 1 ही होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, दोनों का जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप किसमें पुट करेंगे? दोनों को सेम यूनिट में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी सीजीएस में पुट कर रहे हैं, इसको भी सीजीएस में पुट कर रहे हैं। तो जब इसको सीजीएस में आप पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर 1 वैल्यू, यहाँ पर जब 1 पुट होगा तो वैल्यू वही बचेगी, यानी रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन सीजीएस। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी उस सब्सटेंस के एब्सोल्यूट डेंसिटी के बराबर होगा अगर उसको सीजीएस यूनिट में लिख करके उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली जाए। ठीक, लाइक मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं यहाँ पे। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया है कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू 0.8 kg per meter cube. Clear? Then find its relative density. ठीक है, अब हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, एब्सोल्यूट डेंसिटी को ही किसमें लिख देंगे? सीजीएस में लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी कितनी है? 0.8 इंटू क्या भाई? केजी अपॉन मीटर। केजी को कितना लिखते हैं सीजीएस में? 1000 या 10⁻³ डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 10⁻⁻6 आएगा। क्लियर है? सॉरी, 10⁻6 आएगा। ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 10⁻³ कैंसिल होगा, नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा 10⁻3। जब ये ऊपर में जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻³ यानी रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी कितना आ गया? 0.8 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ यूनिट क्या लिखोगे? सीजीएस सिस्टम में नहीं, एकदम नहीं लिखोगे क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेते हैं, यानी सीजीएस सिस्टम में लिखने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू को ले लेते हैं। दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे, इतना काफी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, या फिर आप एक चीज और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। क्लियर? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, यानी अगर किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक,
अगर आप सिंपली इसको समझने की कोशिश करें, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं आप, जैसे कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है, लिक्विड हो या गैसेज हो या सॉलिड भी हो, उसको हीट करने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और सेपरेशन बढ़ने का मतलब डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक, इसको आप कोड में समझ सकते हैं। देखिए, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्लियर, या कोई लिक्विड ही कंसीडर करें, कोई इशू नहीं। ठीक, जब यहाँ पर इसको हीट सप्लाई करेंगे आप, हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर को थीटा से लिखा जाए यहाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ, क्लियर है। पर क्या इसका मास चेंज होगा हीट सप्लाई करने, हीट सप्लाई करने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। आपने पढ़ा डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, मास विल रिमेन कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहेगा बट वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि रो मास कांस्टेंट में कांस्टेंट घटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा 1/वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम वेरिएबल है टेम्परेचर के साथ, इसलिए इसको नहीं हटा सकते हैं। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यहाँ के लिए। ठीक, अब हमने मान लिया कि टेम्परेचर को बढ़ाने से डेंसिटी रो से बदल करके क्या हो गई, रो डैश। अगर मैं लिखता हूँ सेकंड केस की डेंसिटी यानी रो डैश डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस की डेंसिटी रो, रो डैश बाय रो इक्वल टू, यहाँ उल्टा है तो ये बनेगा v बाय v डैश। क्लियर हो रहा है, रो डैश बाय रो इक्वल टू v बाय v डैश, है ना, उल्टा प्रोपोर्शन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है। अब चलिए, दिस कैन बी रिटन एज रो डैश बाय रो इक्वल टू, इट इज द इनिशियल वॉल्यूम v, ये फाइनल वॉल्यूम है v डैश, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हुआ है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम का जो रिलेशन आता है, आपने पढ़ा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर में, क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये भी इनिशियल वॉल्यूम है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है, जैसे ये कैंसिल होगा व्हाट यू विल गेट, यहाँ 1 होगा, रो से आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से यू विल गेट रो डैश इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिला। इस रिजल्ट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। दिस इज द इनिशियल डेंसिटी, इट इज द फाइनल डेंसिटी, दैट इज द डेंसिटी आफ्टर राइजिंग द टेम्परेचर। ये डेल्टा थीटा डिनोमिनेटर में, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो एज द टेम्परेचर राइजेज डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर, यानी डेंसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है ये बात, इसको आगे आपको कहीं जरूरत पड़ेगा तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की जगह पर आप ले लीजिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, सपोज we have a container like that, यहाँ कोई लिक्विड है, ऊपर एक पिस्टन है, पिस्टन को ऊपर से किसी फोर्स के द्वारा आप प्रेस कर रहे हो, सपोज करो प्रेस कर रहे हो, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
यानी आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लोज आएंगे, मोर क्लोजर। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है। यानी किसी सब्सटेंस पर प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। पिछले में क्या था, टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो रहा है? इसको बोर्ड पर न्यूमेरिकली देखा जाए कैसे आएगा। ठीक है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, सपोज करिए प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करने से उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, बट इसके मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मास अगेन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए आगे इसको हम देखते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मास यहाँ कांस्टेंट है प्रेशर के रिस्पेक्ट में, सो डेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया। क्लियर? अगर मैं लिखूं रो डैश डिवाइडेड बाय रो, दिस विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v डैश। ठीक, अब यहाँ पर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये इनिशियल वॉल्यूम है, इसको रहने दीजिए v डैश। प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो सपोज कर लो इनिशियल वॉल्यूम v था, माइनस कितना डिक्रीज कर गया, डेल्टा v डिक्रीज कर। क्लियर? नाउ implies that rho dash by rho will be equal to, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में v से डिवाइड कर दीजिए, then what you will get, that is 1 by 1 minus delta v by v, ये रिलेशन है। ठीक है, डेल्टा v by v को अगर हमें प्रेशर के टर्म में लिखना हो तो आप याद करिए पिछला चैप्टर इलास्टिसिटी, डेल्टा v by v क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेन, और वॉल्यूम स्ट्रेन बल्क मॉडुलस से रिलेटेड था। तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर के फॉर्म में ले आना चाहते हो, याद करिए उस रिलेशन को, क्या लिख सकते थे हम लोग, यहाँ से देखिए क्या था, बल्क मॉडुलस इक्वल टू, यहाँ लिखिए बल्क मॉडुलस इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी, यही था। या इसको सिंपली पी भी लिख सकते हैं। ये जो निगेटिव साइन था, निगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा था कि प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम निगेटिव साइन को नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, इसको हटा कर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से अगर आप निकालते हैं डेल वी बाई वी, अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, डेल पी डिवाइडेड बाई वी। अब इसको ले आकर के यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट रो डैश बाई रो इक्वल्स टू, क्या मिला है, 1 बाई 1 माइनस डेल वी बाई वी, डेल वी बाई वी क्या मिलेगा, डेल पी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, रो से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट रो डैश इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस डेल पी बाई v। अब चलिए यहाँ ध्यान से देखा जाए, इसको समझने की कोशिश करिए। बल्क मॉडुलस इट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल। ठीक है, 1 है कांस्टेंट है, ये आपका इनिशियल डेंसिटी है। जब प्रेशर को इंक्रीज करोगे, प्रेशर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में, तो प्रेशर को इंक्रीज करोगे ये वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू, ये वाला डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो डिक्रीज करेगा, तो निगेटिव हो रहा है। और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्लियर है? यानी आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर डेंसिटी विल इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करने पर डेंसिटी इंक्रीज करेगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके